आप सब। तो फाइनली भैया की सर्जरी कंप्लीट हो गई है, मतलब पूरे दिन के लंबे प्रोसेस के बाद। क्योंकि आप सबको पता है कि भाई अगर आप सर्जरी करवाने जा रहे हो तो एक लंबा प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। पूरे दिन की एक सर्जरी होती है, आपके जितने ग्राफ्ट्स लगने होते हैं लगाए जाते हैं। तो भैया से हम आज जानने वाले हैं कि भैया सर्जरी के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग का डाउट होता है कि भाई अगर वो ट्रैवल करके आ रहे हैं या फिर कहीं से आ रहे हैं और उनको जाना होता है, या फिर पेन का डाउट होता है कि भाई सर्जरी के बाद हमें कितना पेन होएगा, या फिर उनको ये डाउट होता है कि भाई वो सर्जरी के बाद खुद से घर चल के जा पाएंगे कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम आज भैया से बात करने वाले हैं। तो भैया फाइनली आपकी सर्जरी कंप्लीट हो गई, तो अभी आपको कैसा लग रहा है, मतलब पेन वेन का कैसा? पेन वेन ज़्यादा नहीं होता है, मतलब वो लोगों ने हवा बना रखा है कि इतना पेन होता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब तुम्हें पता भी नहीं लगेगी तुम्हारी सर्जरी कब होगी। क्योंकि भैया का जब भी इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुआ था, पंचिंग स्टार्ट हुई थी, तभी भैया ने बोला कि भाई पेन तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे लोगों से सुना हुआ था। आप करवाओगे तो बिल्कुल हंसते खेलते कराओगे, बातें करते हुए लोगों से। तो आप ये समझ सकते हो कि मतलब बहुत सारे डाउट्स लोगों ने, बहुत सारे भ्रम, जैसे आप नॉर्मली रहते हो घर में बातें करते हो, इसी तरीके से बातें डॉक्टर से बातें करते हुए आप करा लोगे। कोई आपको पता ही नहीं लगेगा कब हो गया, आपको देखोगे कि अच्छा हो गया मेरा, तो ऐसे आपको लास्ट में पता लगेगी। ये सबसे बड़ी बात होती है, मतलब कि आपका डाउट, अंदर से डर सबसे बड़ा पेन का ही होता है। आप ये लगा सकते हो पेन का, आपको बस वो जब सुन करने के लिए एनेस्थीसिया देते हैं आपको, उसमें ही आपको थोड़ा बहुत पेन होएगा, वो भी ना के बराबर। जैसे इंजेक्शन लगता है, आपने इंजेक्शन तो लगवाया होगा, कितना पेन होता है उसमें, बस उतना एक बार आपको पेन होएगा। उसके बाद बिल्कुल आपको पूरी सर्जरी में कोई पेन नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी खासियत होती है, मतलब पेन के बारे में तो आपको डाउट छोड़ना ही होएगा अगर आप अच्छे तरीके से एक अच्छा क्लिनिक चूज करते हो और अच्छी बढ़िया डॉक्टर की प्रिकॉशंस के साथ। क्योंकि भैया ने सर्जरी कराई और भैया ही बताने वाले हैं कि पूरी की पूरी सर्जरी में कौन डॉक्टर कहाँ से कहाँ तक शामिल थे, क्योंकि भैया बातें कर रहे थे डॉक्टर से और वो डॉक्टर ही थे। मतलब ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि पहले डॉक्टर सतपाल सांगवान जी ने शुरुआत करी थी, मेरी हेयर लाइनिंग करी थी। उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी मेरे आगे से मतलब बाल लगाने के लिए, मेरे को पता नहीं क्या स्लिट भी बनाया था उन्होंने। तो ये जो सबसे जरूरी पार्ट होता है, मतलब कि जो कि एक डॉक्टर ही करना चाहिए, और उन्होंने बताया भी। बाकी फिर उन्होंने ये करने के बाद पीछे से मेरे फॉलिकल्स निकाले और फिर आगे प्लांट किए गए हैं वो। और उसमें जैसे ये नहीं है कि आपको कंटिन्यू सर्जरी करनी है, इसमें मतलब आप ना 3 सेशन मान सकते हो। तो जिसमें कि आपके पहले तो आपके बाल और स्लिट बनाई जाएगी, फिर बाल निकाले जाएंगे, फिर उनको लगाया जाता है। तो ये बीच में आप ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यू करनी है, आप बीच में रुको, बाथरूम करना है आपको बाथरूम करो, लंच करना है लंच करो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से आपको मतलब मजा आएगा। और ये सबसे अच्छी बात होती है आपकी सर्जरी में, क्योंकि डर और पेन, ये बहुत सारी चीजें। डर तो आपका रहेगा ही नहीं, आपको लगेगा कि शुरू में थोड़े नर्वस हो जाओगे, लेकिन जैसे ही शुरू होगा आपको तो पता ही नहीं लगेगा। आप कहोगे क्या हो रहा है क्या मेरा। मेरे को भी मतलब सम टाइम लगा कि सर डॉक्टर आप कर भी रहेगा नहीं कर रहे हो, मेरे को पता ही नहीं लग पा रहा था। क्योंकि भैया सर्जरी के बाद अच्छी तरीके से आपसे भी बातें अपनी शेयर कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो पेन डर। बस 5-10 मिनट हुए होंगे मेरी सर्जरी को, मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ और आप देख ही सकते हो। अभी आप इसे आसपास के लोकल से ही हैं, क्योंकि इनकी सर्जरी गुड़गांव के क्लिनिक से हुई है। तो भैया अभी भी जाने वाले हैं और मैं कैब करूंगा, अपनी कैब में गाड़ी में बैठ के आराम से जाने वाले हैं। मतलब कि ऐसी नहीं है कि आप ये सोचो कि भाई आप जा नहीं सकते हो या फिर आप चल नहीं सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी मैं सेफ्टी को देख के इसलिए कैब कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ऑटो से भी जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और बात करते हैं भैया के हेयर लाइन की, मतलब कि अगर आपकी एक अच्छी हेयर लाइन दी जाती है आपको, तो आपके लुक के हिसाब से, क्योंकि भैया एक बार बोल रहे थे कि मुझे अपने टेम्पल्स चाहिए थे, क्योंकि भैया के टेम्पल्स भी बनाए गए हैं साइड से। तो भैया हेयर लाइन आपने देखा तो देखो, अभी भैया को हमने बोला कि आपने शीशे में देखा चेहरा, तो कैसा लगा? मजा आ गया देख के। चेहरा बदल जाता है, क्योंकि जब आपकी हेयर लाइन बनाई जाती है ना, उसके बाद फिर जब वहाँ पे ग्राफ्ट्स लगाए जाते हैं, उसके बाद चेहरा आपका खिल जाता है। आपको बस सर्जरी कराओगे ना, बस आप बैठे बैठे थक जाओगे, बाकी ऊपर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे काम में शरीर में आपको कुछ नहीं लगेगा ऐसा, बस आपके बस पैर थक जाएंगे बैठे बैठे और सर्जरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं कि लोगों को सबसे आज के टाइम पे डाउट होता है कि भाई कोई क्लिनिक्स कैसा है, ये कैसा है, तो हम बात करते हैं भैया से कि भैया मतलब क्या आज से पहले उन्होंने और बहुत सारे क्लिनिक्स पे पता किया था या चीज़ों के बारे में, क्योंकि आज के टाइम पे एड्स
हेयर ट्रांसप्लांट के बहुत सारे क्लिनिक से बहुत सारे हैं जो बोलते हैं कि हम आपको इतने में ऐसा कर देंगे, तो ऐसे चीज़ें आपने एक्सपीरियंस? देखो आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, कहीं जाओगे बाहर पूछो, आप भी पूछो, क्योंकि उससे क्या होगा पता आपको ना, एक्सपीरियंस हो जाएगा और एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कई लोग सस्ते भी करने वाले मिलते हैं, लेकिन आप ना सस्ता महंगा ये मत देखो, आप एक चीज देखो कि आप रिजल्ट देखो। ये भी क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई उनका वर्क कैसा हो रहा है, डॉक्टर से वर्क हो रहा है, टेक्नीशियन से हो रहा है, तो ये काफ़ी ख्याल आया था आपके मन से कि क्योंकि भैया की सर्जरी पूरी डॉक्टर के द्वारा हुई है, मतलब पूरी प्रिकॉशंस के साथ, सारी चीज़ों के साथ, जहाँ तक कि चाहे वो इम्प्लांटेशन हो, स्लिट हो, तो मतलब क्या था, कहीं पे लोग बोलते हैं कि भाई टेक्नीशियन का वर्क हो जा रहा है डॉक्टर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर मतलब आपके लिए हेल्पर होते हैं डॉक्टर के पास, बट जो मेन काम है वो पूरा डॉक्टर कर देता है। और आपकी सर्जरी कैसी रही? मेरी सर्जरी बहुत खुश हूँ मैं, तो बहुत अच्छी रही मेरी सर्जरी। एक चीज़ की प्रॉब्लम सबके पास होती है, वो होती है ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए पैसों की। तो अगर आप अपना पैसा कहीं से भी कैसे भी करके आप अपने सर पे लगाते हो सर्जरी के लिए, तो कितना वो आपके लिए अच्छा होता है। क्योंकि भैया भी बता रहे थे अपनी प्रॉब्लम कि भाई सर्जरी कराने के लिए हर इंसान को कुछ ना कुछ तैयारियां करनी पड़ती है, पैसे इकट्ठा करने पड़ते हैं। हाँ, देखो आप जैसे आज प्लान कर रहे हो, देखो आज की आज तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, आपको इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप कोई जॉब कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो आप ज़्यादा नहीं, महीने के अपने, मैंने तो यही करा है, देखो महीने से मैं 10-10 हज़ार रुपये अपने बचा रहा हूँ, कैसे भी करके, चाहे उसमें कटौती करके किसी चीज़ में या फिर कैसे भी करके 10-10 हज़ार रुपये बचाए मैंने। क्योंकि मैं अपना अप्रोक्स मान के चला था 1 लाख रुपये तक का बजट। ठीक है, क्योंकि अच्छे डॉक्टर से मैं कराऊँ तो मैंने अपने बजट के हिसाब से अपने पैसे इकट्ठे करे, फिर मैंने देखना शुरू किया। और देख तो मैं पहले से रहा था मतलब, लेकिन फिर मैंने डिसाइड कर लिया जब पैसे हो गए, भाई पैसे हो गए तब तो करा ही लेते हैं। मुझे भी काफ़ी लोग मैसेज करके बोलते हैं भाई कि ट्रांसप्लांट सर्जरी तो करवानी है लेकिन भाई पैसे नहीं हो रहे। तो अब मैं एक ही चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि भाई अगर आप सर्जरी करवाना चाहते हो और आपके पास पैसे कम हैं, उसके हिसाब से आप कहीं गलत जगह मत जाओ। आप थोड़ा सा और वेट करो और एक अच्छी जगह से अपनी थोड़ा सा वेट करो, या फिर उन्होंने बोला था डॉक्टर जी ने आप EMI पे भी करा सकते हो। आप EMI के लिए भी जा सकते हो, अगर लिए भी जा सकते हो। आप महीने में कुछ EMI के पैसे बनेंगे, वो आपको देने पड़ेंगे, तो वो भी बेस्ट ऑप्शन होएगा। लेकिन अगर आप अब ये समझ के चले जाते हैं कि हमारे पास इतने ही पैसे हैं, हम लेकिन सर्जरी हम कहीं से भी करवानी ही करवानी है, तो उस केस में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं भाई। क्योंकि आज के टाइम पे आपने भी काफ़ी सारे न्यूज़ देखे होंगे कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के दौरान डेथ हो जाती है लोगों की। तो कहीं ना कहीं अगर हम कंप्रोमाइज़ करते हैं तो वो कंप्रोमाइज़ हमारे साथ भी हो जाता है, वो जो डेथ भी होती है या फिर किसी को गलत वो पड़ता है उसमें, ओके, वो उस जगह पे। और सबसे बड़ी चीज़ है नॉलेज लो, जहाँ भी आप जा रहे हो। देखो हेयर ट्रांसप्लांट छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है वैसे भी। ठीक है, क्योंकि बड़ी चीज़ इसलिए है क्योंकि ये एक लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है आपकी। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप अपनी लाइफ के साथ ना खेलो। तो अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो पहले, फिर आप सर्जरी के बारे में जब कंसल्ट हो जाए, आप पूरे श्योर हो जाओ, तब आप कराओ। कैसे लगे? सर्जरी से पहले भी मेरे कई लोगों ने मेरे को बोला था कैंसर की प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाता है, पक जाता है, बन जाती है, तो बीमारियां आ जाती है। ये बहुत सारी चीजें लोग आपको बताते हैं। तो उस जगह पे भी आपको कई लोग तो इतना डर भी जाते हैं। हमारे साथ सर्जरी पूरे दिन भैया का गुजरा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मतलब मैंने तो पूरी सर्जरी पूरी मस्ती में कराई है अपनी, और बढ़िया फर्स्ट क्लास भैया। कोई कुछ नहीं, कोई घबराहट नहीं किसी भी चीज की, बल्कि ठंड लग रही थी तो मैंने रजाई ओढ़ के करवाई है। लाइफ चेंजिंग के लिए, अपने आप जीवन को बदलने के लिए, लाइफ को बदलने के लिए कोई ऐसा डिसीजन लेते हो ना, तो वो डिसीजन आपके लिए ही इन फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप उसमें ही कंफ्यूज हो या फिर गलत जगह पे अपनी चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम से लेके अपने पैसे तक, जहाँ पे ना तो आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी मिले, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आपको बचना होएगा। और कहीं पे भी अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक जगह से ही करवाएं, लेकिन अगर आप कहीं से भी करवाते हैं तो उस जगह के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम पैसे कहाँ और किस पर लगा रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, होना चाहिए। और कुछ तो PRP करने आए हुए थे, ठीक है, तो उनकी मैंने देखी, हेयर ग्रो लग रही थी मेरे को 15 दिन में कि अच्छी है, तब भी मेरे को कॉन्फिडेंट आ गया था वहीं पे कि हाँ मैं गलत जगह तो नहीं आया। वो रिव्यू देते हैं आपको उनके बारे में। कभी भी कोई भी
क्लिनिक या हो फिर या वो स्कूल हो या फिर कोई भी चीज़ हो, कोचिंग हो, वो कभी भी अपने बेकार रिजल्ट को नहीं दिखाता, वो उसे छिपाता है, अपने बेस्ट वाले को ही आगे करता है। तो ये नहीं हो सकता है कि भाई कि कोई गलत हो या फिर कोई बेकार करता हो, हमेशा अपना इंसान जो सबसे बेस्ट होता है वही दिखाता है। लेकिन उस केस में आपको अपने लिए समझना होगा कि हमारे लिए क्या बेस्ट होएगा। इन सारी चीज़ों के बाद भैया की सर्जरी पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई है और भैया अभी घर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ज़रूर बताना आपको कि भैया की हेयर लाइन से लेकर सर्जरी और ये वीडियो कैसी लगी आपको। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए आपको हेयर ट्रांसप्लांट से लेकर किसी भी चीज़ के लिए, यहाँ तक कि कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने नीचे व्हाट्सएप पर भाई को मैसेज कर सकते हो। जितनी हो पाएगी भाई आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।